बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आती है तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है बॉन्डिंग का प्रोसेस होगा। हाँ, हम यहाँ पे बॉन्डिंग की बात करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड को बनाएंगे भी, लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे बॉन्ड को जो बनाने की जो कैटेगरी है वो बहुत ही कम होती है। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एक स्पेशल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है जो कि मुख्तलिफ पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो क्रिएट होती हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स के साथ जो है इनको डिस्कस करते हैं और इनकी डिफिनेशन जो है वो देखते हैं। अब देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, उसका कोई भी हाइड्रोजन एटम जो है दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाएगा जिस वक्त उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उनकी। सेकंड नंबर पे होगा उस एटम का साइज जो बहुत ही स्मॉल होगा। थर्ड नंबर पे है कि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे, यानी हाइड्रोजन एटम उस एटम के साथ जो है बॉन्डिंग करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, जो साइज़ में स्मॉल होगा, जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, मौजूद है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे H2O एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसी से हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर आप देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। आप हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाकी 2 जो है वो अनपेयर फॉर्म में जो वो पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है और ऑक्सीजन के ऊपर जो एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग के बदले में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह सेम केस है हमारे पास, यहाँ भी इस तरह का केस जो वो होता है और यहाँ भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है जिसके बदले में एक बॉन्ड बनता है जिससे हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अब हमारे पास फर्ज करें, अगर हम फर्ज कर देते हैं कि ऑक्सीजन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.2 है या 2.3 है। ठीक है, 2.3 है हमारे पास, यहाँ भी इसकी 2.3 है। अब इन दोनों एटम में से ये सबसे पहले ये बात ये है कि हमारे पास एक पोलर एटम है। ठीक है, अब पोलर एटम में से हमारे पास ये बच्चे एक हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और उनमें से एक जो है ऑक्सीजन एटम है। अब यहाँ पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और पोलर मॉलिक्यूल जो है वो ले लेते हैं, सेम केस होगा हमारे पास। यहाँ पे आप देखते हैं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके हाइड्रोजन के ऊपर भी क्या है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब एक पोलर मॉलिक्यूल के यानी एक हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज एटम के और दूसरे एटम के या पोलर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिवली चार्ज एटम के बीच में एक नुक्तादार फॉर्म में, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं नुक्तादार फॉर्म में एक फोर्स पैदा होती है और इसी फोर्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है नाज़रीन, इसी फोर्स को हमने किस चीज़ का नाम दिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया है। इसी तरह ये सारे मॉलिक्यूल जो है खुद को इस तरह तरतीब में रखते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का जो है नेगेटिवली चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। फिर उनके बीच में नुक्तादार शेप में जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा होती है जो कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज के दरमियान में, वो इसी फोर्स को हम नाम देते हैं